हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देखेंगे। ये क्वेश्चन सीटी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवां काल। इसमें कुरियो का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण अकाल, बी अर्ध अकाल, सी त्रिकाल, डी पंचकाल। तो इसमें कुरियो का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी अर्ध अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश निम्न में से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए कोटा, बी उदयपुर, सी सवाई माधोपुर, डी धौलपुर। तो ये नहीं गुजरता उदयपुर जिले से। महान सीमा भ्रंश कोटा से गुजरता है, सवाई माधोपुर से गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी जोधपुर, सी सीकर, डी अजमेर। तो डूंगजी जवाहर जी का संबंध है सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? ये छगनबेन कौन थी? ये थी राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच और इसका संबंध था खिंचन गांव जोधपुर से। कौन से? खिंचन गांव जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालानी पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पाली बाड़मेर, बी जालोर पाली, सी जालोर बाड़मेर, डी पाली जोधपुर। तो मालानी पहाड़ी स्थित है जालोर बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए छप्पन, बी ऊपरमाल, सी कांठल, डी टिब्बा। तो किसको कहते हैं ऊपरमाल का पठार? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। कांठल क्या है? माही का किनारा। छप्पन क्या है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी गंगानगर। तो जून जुलाई माह में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले में चलती है। कितने दिन चलती है? ये चलती है 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए खनिजों की उपलब्धता के द्वारा, बी संस्कृति पद्धतियों के द्वारा, सी स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा, डी कृषि पद्धतियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? तो भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दे रखा है, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो सत्य कथन इसमें होगा केवल ए। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 दे रखा है। 869 है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम तक। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? ये है 826 किलोमीटर। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ 5,920 किलोमीटर आएगा, न कि 6,920 किलोमीटर। चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि 3,42,329 वर्ग किलोमीटर नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? ये है 869 किलोमीटर। और अंतर पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई का। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये है 826 किलोमीटर। इनका अंतर निकाले तो आएगा 43 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, बी अजमेर, सी बांसवाड़ा, डी जोधपुर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा राजस्थान में दिसंबर और जनवरी महीने में होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे कौन सी पवनें हैं? ये है भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास बेसिन राजस्थान की किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी रेतीले मैदान, बी है अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, सी है पूर्वी मैदान, डी है हाड़ौती का क्षेत्र। तो बनास बेसिन यानी राजसमंद के पास खमनोर की पहाड़ियों में इसका उद्गम होता है और ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दे रखे हैं। कथन ए है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण दे रखा है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न यानी सतत रूप से फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है आर और ए दोनों सही है किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी में दे रखा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति अवनयन, बी जल अपर्दन, सी अपवन अपर्दन, डी जल संचयन। तो इसका राइट आंसर होगा वनस्पति अवनयन मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है और दूसरी सबसे प्रभावी प्रक्रिया है पवन अपर्दन, अपवन नहीं पवन अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है 61% क्षेत्रफल रखता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपजाऊ क्षेत्र को रोही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण कम है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। तो पहले उत्तर से दक्षिण का आएगा 826 और फिर आएगा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, पंजाब राज्य बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, बी है करौली, सी है अलवर, डी है पाली। तो डांग की रानी कहते हैं करौली जिले को, डांग का राजा धौलपुर, रानी पूछे तो करौली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए घग्गर मर्त नदी, बोराट पठार, सी नागपानी अरावली दर्रा, डी है शेर अरावली की चोटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए घग्गर को मर्त नदी बोलते हैं, नट नदी बोलते हैं, सोतर नदी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। बुराट एक पठार है जो कुंभलगढ़ और कोगुंदा के मध्य स्थित है। शेर अरावली की चोटी है जो सिरोही जिले में है 1597 मीटर। लेकिन यहाँ दे रखा है नागपानी अरावली का दर्रा, ये अरावली का दर्रा नहीं है, तो क्या है नागपानी अरावली की एक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार के मरुस्थल का भाग है? ऑप्शन नंबर ए माही, बी है लूणी बेसिन, सी है बनास बेसिन, डी है चंबल बेसिन। थार के मरुस्थल का भाग लूणी बेसिन हो जाएगा। माही बेसिन दक्षिण में पड़ता है, बनास बेसिन पूर्वी मैदान में, चंबल बेसिन हाड़ौती के मैदान में और बनास बेसिन माही बेसिन दोनों पूर्वी मैदान के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी है जैसलमेर, सी है जयपुर, डी है जालोर। तो गुलाबी मार्बल मिलता है बाबरमल जालोर जिले में, जैसलमेर में पीला पत्थर मिलता है, उदयपुर में हरा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में है? मरुस्थल का विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे फैला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान के जोधपुर जिले में। अभी ये फलोदी जिले में आ गए हैं 41 जिले बनने के बाद, लेकिन ये पर्सन 2022 का है, तो ये तब जोधपुर जिले में थे। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।